बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला की पाक नाम से जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दारुल अरकम स्कूल सरगोधा की जानिब से आज की क्लास में आपको वेलकम करती हूँ। आप जानते हैं कि ये हमारी क्लास 10th क्लास की पाक स्टडीज़ के लिए है और इसका हमारा चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू है, पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात। इसका जो टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है वो अक़वाम मुत्तहिदा है। इस टॉपिक को मुकम्मल करने से कबल जो हमने पिछली क्लास में इसके बारे में स्टार्ट में पढ़ा था उसका थोड़ा सा एक नज़र जायज़ा ले लेते हैं। इसका लोगो हमने देखा था यूनाइटेड नेशंस का और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। स्क्रीन पर आपको सेक्रेटरी जनरल की पिक दिखाई दे रही है यूएन के। इनका नेम था एंटोनियो गुटेरेस और पुर्तगाल से इनका ताल्लुक है। इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई एज ए सेक्रेटरी जनरल 1 जनवरी 2017 को हुई है। इसके हेडक्वार्टर्स का जो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर बिल्डिंग्स मौजूद हैं इसके हेडक्वार्टर्स की। जो इसका मेन हेडक्वार्टर है डेफिनेटली इट इज़ इन न्यूयॉर्क। जो इसका सेकेंड हेडक्वार्टर है वो इसका जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। नैरोबी में है, नैरोबी कीनिया का कैपिटल है। ये बिल्डिंग्स अब आपको दिखाई दे रही हैं। ये न्यूयॉर्क की बिल्डिंग है सेक्रेटेरिएट की, यूएन सेक्रेटेरिएट न्यूयॉर्क। ये इस वक्त आपको जिनेवा हेडक्वार्टर दिखाई दे रहा है, जिनेवा में यूएन हेडक्वार्टर। इस वक्त आपको वियना में यूएन के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है और ये नैरोबी में यूएन का हेडक्वार्टर है। अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी इदारों के नाम एक दफ़ा देखते चले जाते हैं। जो इसके इदारे हैं वो 6 हैं। नंबर 1 जनरल असम्बली, नंबर 2 सलामती कौंसल। इन 2 इदारों के बारे में हम अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं तौलेती कौंसल ट्रस्टीशिप है, मौशती कौंसल सोशल एंड इकनॉमिक कौंसल है, बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट भी कहते हैं। ये जनरल असम्बली का इंटरनल व्यू आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये सिक्योरिटी काउंसिल का इंटरनल व्यू है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है तौलेती काउंसिल, जिसको इंग्लिश में ट्रस्टीशिप भी कहा जाता है। अब तक हमने पिछला रिव्यू देखा था लेकिन इस टॉपिक से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 57 भी ओपन कर लीजिए। अच्छा, इसमें ट्रस्टीशिप के बारे में पहले तो समझ लीजिए ट्रस्टी से मुराद क्या होता है। यानी हम किसी को अपनी निगरानी में ले लेते हैं। हमने पीछे अक़वाम मुत्तहिदा के मकासद में भी पढ़ा था कि दुनिया में अमन व अमान का क़याम, इंसानी मसाइल का हल, मौशती इंसाफ की फ्राहमी। तो बेसिकली ये इदारा इसीलिए ओपन किया गया कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद चूँकि बहुत ज़्यादा ममालिक तबाह हो चुके थे तो उन तबाह हाल ममालिक को हेल्प आउट किया जाए। इसके लिए ट्रस्टीशिप का इदारा बनाया गया। यहाँ पे मुख्तलिफ इसके डिपार्टमेंट्स थे और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को मुख्तलिफ कंट्रीज़ एलोकेट किए गए और उन ममालिक के लिए इस इदारे ने काफ़ी काम किया, काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया। लेकिन 1994 के बाद अब ये इदारा अपनी अफादियत खो चुका है और ये अब वर्किंग कंडीशन में नहीं है। इसके साथ साथ इसकी रीडिंग भी करते जाते हैं और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट बातें होंगी उसको भी हम नोट करते जाएंगे। इसके अलावा हमने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन फुल फ्लैग भी अच्छी तरह याद करना है। तौलेती कौंसल ट्रस्टीशिप काउंसिल। अक़वाम मुत्तहिदा के इस इदारे ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद तबाहाल कौमों की हालत बेहतर बनाने के लिए इंतज़ाम किया ताकि वो इन इलाकों के अवाम की सकाफ़ती, तालीमी, इक़्तिसादी, समाजी और दीगर ज़रूरतों की तकमील बतौर निगरान करें। ममालिक जैसे यूरोप की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, यूरोप तबाह हो चुका था, जापान तबाह हो चुका था, जर्मनी, तुर्की। तो ये इन तमाम ममालिक की मदद करने के लिए इस इदारे को कायम किया गया था और ये निगरानी उस वक्त तक रहेगी जब तक ये कौमें आज़ादी हासिल करने के काबिल नहीं हो जाती। अब ये इदारा अपनी अफादियत खो चुका है। यानी अब जितने ममालिक इसके ट्रस्टीशिप में थे वो सारे के सारे स्टेबल हो चुके हैं। चूँकि तमाम कंट्री स्टेबल हो चुके तो इस इदारे की अफादियत भी ख़त्म हो गई। लिहाजा अब ये इदारा जो है ये अब वर्किंग कंडीशन में नहीं है। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसका जो 4th इदारा है, पहला जनरल असम्बली, दूसरा सलामती कौंसल, तीसरा तौलेती कौंसल, अब चौथा है मौशी और मौशती कौंसल, इकनॉमिक एंड सोशल कौंसल। इसमें बहुत ज़्यादा MCQs हैं, आप साथ साथ इसको सारा नोट करते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं। कौंसल के कुल अरकान की तादाद 54 है। मौशती कौंसल के अरकान की टोटल तादाद कितनी है? 54 है। इनका चुनाव कौन करता है? इनका चुनाव अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और सलामती कौंसल मिलकर करती हैं। हर रुकन की मियाद 3 साल है। कितने साल है मौशती कौंसिल के रुकन की मियाद? 3 साल।
1/3 अरकान हर साल रिटायर हो जाते हैं। 54 है तो 1/3 होंगे 17, यानी 17 मेंबर्स इसके हर साल रिटायर हो जाते हैं और नए अरकान मुंतखब कर लिए जाते हैं, यानी एक मुस्तकिल इदारा है। कौंसिल के इजलास साल में 3 बार तलब किए जाते हैं। कितनी बार तलब किए जाते हैं? 3 बार। ये हर चीज़ आपने इसको याद करना है। इनके अलावा खसूसी इजलास भी बुलाया जा सकता है। मौशी और मौशती कौंसिल के अरकान अपने में से एक रुकन को बतौर सदर चुन लेते हैं और इनके जो फ़राइज़ हैं उनको नोट कर लें। 1 by 1 नोट कीजिएगा। इंसानों के मयार ज़िंदगी को बुलंद करना, नंबर 1। नंबर 2 है मौशी और मौशती तरक्की की कोशिश करना। नंबर 3 है तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती शोबों में ताउन। नंबर 4 है बेरोज़गारी, गुर्बत और बीमारी को दूर करने के लिए मनसूबाबंदी करना वगैरह इसके फ़राइज़ में शामिल हैं। ठीक है, ये कौंसिल अभी भी काम कर रही है। अभी भी जिन ममालिक में इन पॉइंट्स की ज़रूरत होती है जो इसके फ़राइज़ हैं, तो फिर ये कौंसिल आगे बढ़कर अपने मकासद को पूरा करने की कोशिश करती है। ये इकोनॉमिक एंड सोशल कौंसिल का हॉल की आपको पिक दिखाई दे रही है इस वक्त। यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल कौंसिल के तमाम डिसीजंस लिए जाते हैं। यहाँ पर इस कौंसिल के मेंबरान बैठते हैं और आपस में डिस्कशंस करते हैं। नेक्स्ट 5th इसका जो इदारा है वो है बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अक़वाम मुत्तहिदा में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ एक अहम उज़्व है। इसका हमने एक पढ़ा था मकसद कि दुनिया में अमन व अमान के साथ साथ इंसाफ की फ्राहमी। तो यहाँ पर इंसाफ फ्राहम करने के लिए दोनों ममालिक में जो भी दो ममालिक कोई भी जिनके दरमियान में कोई क्लैश और वो अपना मसला लेकर बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में आए, तो यहाँ पर इस अदालत का मकसद ये है कि वहाँ पर इंसाफ फ्राहम किया जाए। अदालत के जजों की कुल तादाद 15 है, इसको अंडरलाइन कर लें। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के जजों की तादाद 15 है जो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनका चुनाव 9 साल मुद्दत के लिए जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल मिलकर करती हैं। जजों का चुनाव कितने अरसे के लिए होता है? 9 साल के लिए होता है। जजों की तादाद कितनी है? 15 है। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। एक ही मुल्क से एक वक्त में 2 जजेस नहीं लिए जा सकते। एक मुल्क से एक से ज़्यादा जज नहीं लिया जा सकता। अदालत अपने फैसले हाजिर अरकान की अक्सरियत की राय के मुताबिक करती है, यानी अगर 15 जज तो टोटल हैं, लेकिन जिस दिन फैसला होना है उस दिन आए ही 10 जज हैं, और तो 10 जज में से जाहिर है 6 जज अक्सरियत में चले गए, तो 15 में से 6 काउंट नहीं होंगे। जो उस दिन हाजिर थे 10, उसमें से वो 6 के मुताबिक क्योंकि अक्सरियत बन जाएगी, तो हाजिर अरकान की अक्सरियत की राय के मुताबिक फैसला होगा। अब इनके फ़राइज़ क्या क्या हैं बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के? रियासतों के माबैन तनाज़ात का हल कराना अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर में शामिल है। नीज़ तमाम मौज़ूआत पर मुक़द्दमात की समाअत करना, बैनुल अक़वामी क़वानीन की तशरीह और तौज़ीह करना और अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ़ इदारों को कानूनी मशवरा देना इसके फ़राइज़ में शामिल है। ये दी हेग, यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मौजूद है। हेग कहाँ पर है? ये नीदरलैंड्स का इलाका है, सिटी है, वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ मौजूद है। इसका जो लास्ट इदारा है, जो इसका मेन अगर आप इसको इदारा कहा जाए तो इसमें कोई गलती नहीं है, यानी जहाँ तमाम इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, इसका रिकॉर्ड रूम, इसको हम सेक्रेटेरिएट कहते हैं। ठीक है, ये अक़वाम मुत्तहिदा का रिकॉर्ड ऑफिस है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में कायम है। सेक्रेटेरिएट का सरबराह सेक्रेटरी जनरल कहलाता है। जो हम कहते हैं ना यूएन का सेक्रेटरी जनरल, बेसिकली सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटेरिएट का सरबराह है। वो तमाम जितने भी यूएन के अंडर होने वाले काम होते हैं उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड रखते हैं और उसमें होने वाले कामों को भी मैनेज करते हैं। उसकी मुआविनत के लिए कई सेक्रेटरी भी चुने जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इदारे यूएन में काम कर रहे होते हैं और बहुत सारे इदारे बहुत सारे ममालिक को साथ लेकर चल रहे होते हैं, तो फिर यूएन सेक्रेटरी जनरल के लिए बहुत सारे सेक्रेटरीज भी सिलेक्ट किए जाते हैं। जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल सेक्रेटरी जनरल को 5 साल के लिए मुंतखब करती हैं। ठीक है, जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल ये दोनों ही सिलेक्ट करती हैं। तमाम इदारों के इजलासों की कार्रवाइयों और ख़तों किताबत वगैरह का रिकॉर्ड महफूज रखना इसके अहम फ़राइज़ में शामिल है। जितना भी यूएन के अंडर काम होता है, हो रहा है, हो चुका है या होना है, जिसके बारे में प्लानिंग है, वो सारी की सारी सेक्रेटेरिएट में मौजूद होती है और सेक्रेटरी जनरल का फ़र्ज़ है कि वो इन तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर करे। ये इनके अहम फ़राइज़ में शामिल हैं। हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर सेक्रेटेरिएट दिखाई दे रहा है, ये यूएन सेक्रेटेरिएट है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी। ये न्यूयॉर्क सिटी में जो हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है सिर्फ वो यहाँ पर शो हो रही है। इट कैरीज आउट टास्क एज डायरेक्टेड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल
द UN जनरल असेंबली, द UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड अदर UN बॉडीज़, यानी जितनी भी UN बॉडीज़ हैं वो जितने भी टास्क अपने डायरेक्ट करती हैं उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाता है। स्क्रीन पर आपको सेक्रेटरी जनरल दिखाई दे रहे हैं। ये दोबारा आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि अभी हमने सेक्रेटरीट का टॉपिक पढ़ा। सेक्रेटरीट के जो हेड होते हैं, सरबराह होते हैं, सेक्रेटरी जनरल होते हैं। तो सेक्रेटरीट का जो सरबराह सेक्रेटरी जनरल है बेसिकली वही UN के सेक्रेटरी जनरल है। ये मत समझिएगा सेक्रेटरीट के सरबराह कोई और हैं, UN के सरबराह कोई और। UN के जो सरबराह हैं वही UN सेक्रेटरीट के सरबराह भी हैं। नाम आपको इनका आता है एंटोनियो गुटेरेस। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक कंप्लीट हो गया अक़वाम मुत्तहिदा। अब आपने इसके बारे में ये नहीं सोचना कि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको याद नहीं करते। आपने इसको फुल फ्लेज ज़रूर याद करना है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अहम क्वेश्चन है और आपने फिर जब अच्छी तरह याद कर लें फिर इसमें जितने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं उनको अच्छी तरह रिवाइज कर लें। इसके साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला से अपने आप के लिए, हम सब के लिए बेहतरीन ईमान और बेहतरीन सेहत की सलामती के लिए ढेरों ढेर दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।